सरकारी नौकरी दिलाने के नाम पर मासूम बेरोजगारों से करोड़ों की ठगी। मध्य प्रदेश ग्रामीण एवं महिला बाल विकास विभाग में नौकरी दिलाने के नाम दिया धोखा। डीसीपी क्राइम ब्रांच राजेश कुमार त्रिपाठी ने दी जानकारी। 5 खाते अलग अलग बैंकों में मिले। 2 खातों में हुआ 1,70,00,000 का लेन देन। प्रोजेक्ट कोऑर्डिनेटर, कंप्यूटर ऑपरेटर जैसे पद पर नियुक्ति का दिया झांसा। 128 बेरोजगार विद्यार्थियों से ठगी स्वीकारी। कनाडिया के एचआर रिजॉर्ट में बेरोजगार विद्यार्थियों की फर्जी ट्रेनिंग भी करा दी। पूछताछ में पीजीडीसीए कंप्यूटर डिप्लोमा का फर्जी मार्कशीट बनाना भी कबूला। ये कुछ दिन पहले कमिश्नर सर के यहाँ कमिश्नर सर से 5-6 लड़के शिकायत करने गए थे, जिसमें मध्य प्रदेश के विभिन्न स्थानों से आए हुए 5-6 लड़के थे। उन्होंने ये कहा कि हमें सरकारी नौकरी दिए जाने के नाम पे किसी से 1 लाख, किसी से 2 लाख, किसी से 2.5 लाख इस तरह से पैसे लिए हैं। सीपी सर ने मुझे निर्देशित किया कि इसमें तत्काल कार्रवाई करें। इस पर हमने टीम बना करके अपने एसीपी पूनम चंद यादव और इनके थाना प्रभारी जितेंद्र सिंह क्राइम ब्रांच के इनको बना करके इनकी टीम को जब भेजा तो हमें मालूम पड़ा कि एक अनिल रसेनिया नाम का एक व्यक्ति है जो यहीं इंदौर में बिचौली मर्दाना में रहता है। ये लोगों को इसने एक अपनी फर्म बना के रखी है लोगों को जॉब देने की, और उसके नाम पर ये लोगों से, सभी लोगों से किसी से 1.5 लाख 2 लाख लेकर के सरकारी नौकरी लगाने के नाम पर ये उनसे पैसे लेता था। और अभी इसके जो टोटल 5 अकाउंट हमें मिले हैं इसके और इसके परिजनों के, जिसमें के 2 अकाउंटों में हमने लगभग 1 करोड़ से भी ऊपर की राशि इसमें लोगों से इसने इकट्ठा कर लिया है। और इनकी मॉडस ऑफ ऑपरेंडी ये रहती थी कि इनके गिरोह में 2 और सदस्य हैं, जिसमें से एक व्यक्ति इसके फर्जी मार्कशीट वगैरह तैयार करता था, जैसे पीजीडीसीए का फर्जी मार्कशीट तैयार करना था और फर्जी सील भी लगाते थे। और फिर इसके बाद में एक गिरोह इसका फर्जी नियुक्ति पत्र बनाते थे, और वो अभी जो प्रारंभिक रूप से जांच करने पर पता चला है कि ये ग्रामीण एवं महिला बाल विकास कार्यालय के नाम पर ये फर्जी नियुक्तियां देते थे। इसमें फर्जी नियुक्तियों में महिला बाल विकास अधिकारी, परियोजना अधिकारी और फिर ये विभिन्न प्रकार के जो ये भोजन कंप्यूटर ऑपरेटर और एक खाना वितरण करने के जो वहाँ पे एक विभाग होता है, उसमें कौन सा क्या नाम है, आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं के नाम पर ये विभिन्न तरह के नियुक्ति पत्र देते थे। और ये सारे के सारे नियुक्ति पत्र फर्जी थे। और इसमें ये विभिन्न प्रकार के जो नियुक्ति पत्र हैं वो भी आप देख सकते हैं, ये यहाँ पे है। इसमें हम आपको ये सॉफ्ट कॉपीज़ में दे देंगे। इसमें ये सब ये नाम लिख करके और बाकायदा पद लिख करके इनको ये देते थे। इसके अलावा ये यही नहीं, सिर्फ इसके लिए इनको विश्वास हो जाए कि ये सही है, ये 2-3 दिन का ये ट्रेनिंग प्रोग्राम भी कराते थे। एक कनाडिया थाना क्षेत्र में स्थित है एक एचआर रिसोर्ट करके एक जगह है, होटल है, जहाँ पर ये बाकायदा 3 दिन की ट्रेनिंग भी ये गिरोह देता था और उनको ये विश्वास दिलाता था कि आपकी जो नौकरी लगाई जा रही है वो बिल्कुल सही है। और इस तरह से ये मॉडस ऑफ ऑपरेंडी थे। अभी फ़िलहाल हमने इस गिरोह के एक व्यक्ति को, अनिल रसेनिया को अरेस्ट किया है और बाकी लोगों को भी हम जल्द गिरफ्तार करें। इसमें अभी तक टोटल 128 लड़कों की जानकारी मिली है जिनसे इन्होंने नौकरी दिलाने के नाम पे पैसे लिए हैं। और ये लड़के सभी भिंड, मुरैना, ग्वालियर और अन्य ज़िलों से भी ये लड़के यहाँ पर आते थे और ये नौकरी के नाम पर इनसे ये पैसे ले लेते थे। ये खुद एक कंपनी बनाया हुआ था और इन लड़कों के माध्यम से और एडवर्टाइज़ भी करता था, खुद भी अपने कंपनी की एडवर्टाइजमेंट करता था, बोलता था कि मैं नौकरी दिलवाता हूँ। और नौकरी जॉब दिलवाने के नाम पे ही इसने अपनी एक कंपनी खोली थी। और बाद में उनको अवैधानिक तरीके से गलत उनके मार्कशीट बनवा करके और गलत उनके जो भी पेपर्स बनवा करके और उनको गलत नियुक्ति पत्र दे करके, फर्जी नियुक्ति पत्र दे करके उन्हें नौकरी देता था। ये कार्रवाई पिछले 1-2 साल से चल रहा था लगातार। और जब लड़कों को पता चला कि ये नौकरियां जब ये नियुक्ति पत्र लेकर के जाते थे और उन्हें मालूम पड़ता था कि उनके साथ फ्रॉड हुआ है, तब इन्होंने शिकायत किया। ये शुरू में जब शिकायत हुई तो ये कुछ पैसे उनको लौटाने की भी इसने कोशिश करी कि ताकि उसकी शिकायत दबा दी जाए, लेकिन चूँकि राशि काफ़ी अधिक थी और लड़कों को समझ में आ गया कि उनके साथ चीटिंग हुई है, तब उन्होंने सीपी सर को शिकायत की। अब इसने जो कंपनी बनाई थी उस कंपनी का पूरा वेरिफिकेशन करेंगे, उसका पंजीयन किस तरह से हुआ है और उसमें क्या इन्होंने नियमावली बनाई थी और इसके आड़ में ये इस तरह के जो फर्जी काम कर रहे थे इसकी पूरी जांच की जाएगी। ये अभी तक कम से कम 60 लोगों को नियुक्ति पत्र बांट चुके थे
और 128 लोगों से इन्होंने पैसा ले लिया था। अभी इसमें और भी जानकारी ली जा रही है कि क्या इसने और भी लोगों से पैसे लिए हैं, क्योंकि नहीं, फर्जीवाड़ा ये जो करता था उसी वही, जब आवेदकों ने जब शिकायत की तभी तो इस फर्जीवाड़ा का खुलासा हुआ है।